अर्थ से चांद की दूरी 384,467 किलोमीटर है और हर साल चांद 3.5 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है। इंसानों के अब तक के इतिहास में सिर्फ 12 लोगों ने ही चांद पर कदम रखा है। तुम 13वें होगे। जहां तक मुझे लगता है ये लकीएस्ट नंबर नहीं है, पर जरा सोचो, चांद पर तुम्हारे बिना कोई नहीं होगा। ये सच है कि मियामी नहीं है। यहाँ का टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस है और तुम कहीं भी जाओगे अर्थ के मुताबिक हर जगह का रेडिएशन 200 गुना ज्यादा होगा। तो तुम बिना स्पेस सूट के सब नहीं कर सकते, लेकिन इस बीच तुम टूरिस्ट के तौर पर होटल में जा सकते हो। हालांकि यहाँ का कंस्ट्रक्शन 2025 से पहले शुरू नहीं होगा। चलो चांद की दूसरी तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ एस्ट्रोनॉट्स ने काफी सारे बढ़िया इक्विपमेंट छोड़े हैं। आर्नोल्ड, लूनर रोवर में बैठो, इंजन शुरू करो और ड्राइव करो। मानो या ना मानो, यहाँ कुछ लूनर सीज भी हैं। ये सिर्फ पानी से नहीं बल्कि सॉलिडिफाइड लावा से भरे हैं। आर्नोल्ड, गलत पैडल, ब्रेक दबाओ। बधाई हो आर्नोल्ड, तुम U-22 चाइनीज लूनर रोवर से टकराए हो और तुमने अपना स्पेस सूट भी खराब कर लिया। ओह नहीं ह्यूस्टन, एक परेशानी है। चिंता मत करो आर्नोल्ड, मदद आ रही है। ये सच है, उन्हें यहाँ आने में 3 दिन लगेंगे। इस समय में कैसे भी करके तुम्हें खुद ISS के पास पहुंचना है। अपनी बॉडी को चलाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम सोनिक की तरह भागो भी तो भी तुम्हारी बॉडी उसी जगह ही रहने वाली है। तो ये है कुछ असली ऑप्शंस स्पेसेस में मूव करने के। पहला ऑप्शन है अपने ऑक्सीजन टैंक से हवा इस्तेमाल करना। हवा अपनी ट्यूब से 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करती है। इस तरह की एनर्जी बस 60 सेकंड्स में आपको 3 किलोमीटर जितना दूर ले जा सकती है, पर यह आपकी एयर सप्लाई को बहुत कम कर देगा। तो चलो सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, बरीटो। तुमने इसे फॉयल में रैप किया था और फॉयल एक बढ़िया रिफ्लेक्टर होता है। अगर आप फॉयल सेल बनाते हैं तो इसके लाइट रिफ्लेक्टिंग के पार्टिकल इसके मोमेंटम को फॉयल की तरफ ट्रांसमिट करेंगे और आपको स्पेस में एक्सेलरेट करेंगे। क्या तुमने कुछ भी नहीं सुना? मैंने एक सेल के बारे में क्या कहा? एक शमक के बेटे। ओह, हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान के शरीर से गैसेस 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकलती हैं और वो एक दिन में एक पूरा बैलून भर सकते हैं। बस आपको उसे निकालने के तरीके ढूंढने चाहिए। आर्नोल्ड, तुम क्या करने वाले हो? तुमने कितने बरीटोस खाए थे? बस थोड़ा रह गया, खींचो। एंड वो शो याद है, लव, डेथ और रोबोट्स? तुम्हें बस अपने हाथ से सूट को फाड़ना होगा, ठीक है? या बस उंगलियों से। तुम बस 3 मीटर दूर हो। सूट के पार्ट अलग करो और इसे दूसरी दिशा में फेंको। ये तुम्हें आगे की तरफ पुश करेगा। हम एक अमंग अस स्टाइल पार्टी कर रहे हैं। ये एक मशहूर गेम है जिसमें 500 मिलियन से भी ज्यादा प्लेयर्स हैं और हिस्ट्री में किसी भी और गेम से ज्यादा, जिसमें कि 97% प्लेयर मोबाइल पर फ्री वर्जन खेल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर पैसे पीसी के पेड वर्जन से कमाए जाते हैं। बिल्कुल, हम फ्री वर्जन ही खेल रहे हैं। अगर ये फ्री है तो मैं भी खेलूंगा और मैंने ये ब्राउन रंग किसी कारण से चुना है क्योंकि उसे 65% से भी कम बार बाहर निकाला गया है और वोटिंग में 90% लोग ब्लैक को बाहर निकालना पसंद करते हैं। और तुम्हारे पास भी वही रंग है आर्नोल्ड। चलो गेम शुरू की जाए। और सबसे जरूरी बात, यहाँ तुरंत शुरू हो जाया करो क्योंकि तुम्हें किसी भी समय मारा जा सकता है। और ये रही पहली हत्या। चिंता मत करो, यहाँ पर बहुत सारे डिटेक्टिव्स हैं। वो ये पता लगा लेंगे कि तुम इम्पोस्टर हो या नहीं। उप्स, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें बस से नीचे फेंका गया था आर्नोल्ड। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से खुद निकल जाओ इससे पहले कि हम तुम्हें बाहर स्पेस में फेंक दें। सभी प्लेयर्स को यह साबित करने के लिए कि तुम इम्पोस्टर नहीं हो, तुम्हें गेम के सारे टास्क को कंप्लीट करना होगा। वुप्स, ये रूम तो पहले से ही भरा हुआ है। चलो इन दोनों को परेशान नहीं करते। ये रहा नया टास्क, तुम्हें इलेक्ट्रिकल रूम में आग को बुझाना होगा। लगता है कि ये काम कर गया। उन्हें तुम पर विश्वास है। चलो इस प्लेयर की मदद करो, शायद से मुझे आग बुझाने वाला मिल गया है। आर्नोल्ड जरूर तुम्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इलेक्ट्रिकल रूम और एडमिन रूम सबसे खतरनाक जगह है। अगर तुम सही में इम्पोस्टर हो तो तुम्हें जीतने के लिए इंजन को फोड़ना होगा।
ये काम नहीं कर रहा। ये मस्त था आर्नोल्ड। तो तुम इम्पोस्टर नहीं हो, मुबारक हो। ध्यान दो, तुम्हें पकड़ लिया। मेरे दोस्त, मुझे माफ करना। हमने मजे तो करे, पर अब तुम्हें और हमें अलग अलग रास्ते पर जाना होगा। लेकिन हमें पक्का पता था कि तुम इम्पोस्टर नहीं हो। अब हमें पता लगाना होगा कि था कौन। लेकिन कभी कभी पता चलता नहीं, पर इम्पोस्टर तुम्हारे नजदीक ही होता है। ये तुम्हारे लिए एक और सबक था आर्नोल्ड। अमंग अस में कोई भी दोस्त नहीं होता। चलो देखते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले डरकर कैसे बर्ताव करते हैं। क्या ये डॉर्स सच में डरावने हैं? मैंने डर से सुसु कर दिया था। वैसे जूस मत पियो। उसने डॉर्स में 10,000 घंटे बिताए हैं। वो डरा हुआ नहीं लगता। और चलो हल्केपन को चालू कर दें, जैसे हमारे आउटर स्पेस में है। तो आर्नोल्ड, तुम स्पेस में गेम खेलने के लिए तैयार हो? अच्छा, या फिर बस उड़कर? बिना वजन के इधर उधर घूमना आसान नहीं है, और ऐसा तुम्हारी अच्छाई की कमी की वजह से नहीं है। आर्नोल्ड, ऐसा लगता है तुमने नए तरह के फ्यूल की खोज कर ली है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये तुम्हें मॉन्स्टर से बचाने में मदद करेगा। खुशकिस्मती से तुम अकेले नहीं हो जिसने प्री फ्लाइट ट्रेनिंग मिस की थी। ध्यान से आर्नी, लगता है तुमने सील तोड़ दी। लॉक खुलने की वजह से गैसेस का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया है। अपना सूट पहन लो आर्नोल्ड। हुर्रे, तुमने कर दिखाया। लेकिन अब यहाँ एक और परेशानी है। अब तुम मॉन्स्टर्स को कैसे सुनोगे? मुझे लगता है तुम सभी मॉन्स्टर्स को खुद ही डरा दोगे। नहीं, तुम बहरे नहीं हो आर्नोल्ड। आवाज बस वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, आवाज वेव में ट्रेवल करती है। एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अपनी वाइब्रेशन को दूसरे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स तक पहुंचाती है। स्पेस में एयर मॉलिक्यूल्स इतने दूर होते हैं कि वो वाइब्रेशन को ट्रांसमिट नहीं कर पाते, ना हवा ना आवाज। तो यही बेहतर है कि तुम अलमारी में बैठे रहो जब तक वो तुम्हें ढूंढ नहीं लेते। खैर हॉस्टन, एक परेशानी है। क्या ये आखिरी दरवाजा है? मैं सोच रहा हूँ इसके पीछे क्या होगा। आर्नोल्ड रुको, अभी खत्म नहीं हुआ। और अब खत्म होता है। आज तुम एरिया 51 में हो और अब तुम्हें टेलीपोर्ट किया जाएगा। मैं समझाता हूँ टेलीपोर्टेशन काम कैसे करता है। पार्टिकल ए और बी क्वांटम एंटेंगल्ड हैं। इसका मतलब लाइट की स्पीड से भी जल्दी एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सकते हैं। अगर आप पार्टिकल सी को स्कैन करेंगे और ये पार्टिकल ए से इंटरेक्ट हो जाए तो बी सी में बदल सकता है। अब सिर्फ तुम्हारी बॉडी के 7 एक्टेलियन एटम्स को स्कैन करके अर्थ के दूसरे साइड पर रिक्रिएट करना है। चलो शुरू करें। फ्यू, ये काम कर गया, या शायद नहीं। हाइपोथेसिस के हिसाब से अर्थ के सारे न्यूरॉन के पास 2 लाइफ साइकिल्स होती हैं। सिर्फ 1% न्यूरॉन एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा सकते हैं, वो भी मिरर न्यूरॉन बनके। तो आर्नी मेरे दोस्त, तुम पैरेलल यूनिवर्स में आ गए हो। यहाँ कोई पैंडेमिक्स नहीं है। स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से डेवलप हो रही है और एलियन अटैक से बच के रहना। और मुझे लगा हमारा 2023 सबसे बेकार साल रहा। माफ करना आर्नोल्ड, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़कर, क्योंकि ये भी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। जल्दी से आर्नोल्ड, पोर्टल गन उठाओ, ये तुम्हें घर ले जा सकता है। आर्नोल्ड नहीं, ये तुम्हारा यूनिवर्स नहीं है। मोन्टाज। एरिया 51 में जाने के लिए एलियंस बनने का नाटक कर रहे हो? ये सच में एक अच्छा आइडिया है आदमी, लेकिन असली एलियंस ऐसा नहीं सोचते। वो बस यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। ओह, तुम्हें लगता है कि तुम एक छोटे ग्रे आदमी से मिलोगे, है ना? स्टीरियोटाइप्स। बचपन में तुमने बड़े से सिर और काली आंखों वाले एक ग्रे एलियन को देख रखा है। वो तुम्हारी मदर थी। बच्चों के अंदर अस्टिग्मेटिज्म होता है, तो वो जो पहला चेहरा देखते हैं वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। आमतौर पर अस्टिग्मेटिज्म चला जाता है, लेकिन इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में वो इमेज रह जाती है। वाओ, यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं। इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, लाइलाज बीमारियों का इलाज भी, सभी सवालों के जवाब भी। आर्नी, तुम्हें पता भी है एलियंस दिखते कैसे हैं? खैर, तुम्हें पता चल जाएगा। लाइफ नेचुरल सिलेक्शन की वजह से मौजूद है। सभी क्रीचर्स अपने जेनेटिक कोड्स अपनी आने वाली पीढ़ी को देने की कोशिश करते हैं। अगर सभी जगह एवोल्यूशन एक जैसा होता
तो एलियंस दिखते हमारी तरह। खैर, शायद थोड़ा बहुत बदलाव होता। वाओ, कितनी सुंदर लड़की है, वो भी खतरनाक जॉस के साथ। भागो आर्नोल्ड, वो एक ग्रिजली बेयर से भी ज्यादा ताकतवर है। और पुलिस आ गई, लेकिन उसके लिए आर्नी, पुलिस ऐसे हेयर स्टाइल वाले लड़कों की बातों पर यकीन नहीं करती है। और हाँ, बिल्कुल, कोई यूएफओ भी नहीं मिला। लेकिन तुम पर एलियंस की धुन सवार है। आर्नोल्ड, सभी तुम्हें पागल समझ रहे हैं, क्योंकि रेप्टेलियंस होते ही नहीं हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि एलियंस कुछ ऐसे दिखते हैं। मिलिए ऑक्टोमाइट से, एक कलेक्टिव माइंड जिसमें जिंदा ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। ये जमीन के नीचे रहता है, साथ ही उसका मुंह ऊपर की ओर होता है और ये प्लांट्स की तरह ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है। वहीं दूसरी ओर इसके दूसरे हिस्से लार्वा को जन्म देते हैं, जिनसे बटरफ्लाइज बनती हैं और मेन ऑर्गेनिज्म को पॉलिनेट करते हैं। साइकाइट्रिक हॉस्पिटल ने तुम्हें एक ही दिन में बदल दिया। हुर्रे! तुम्हें बहुत कुछ पता है, इसीलिए तुम्हें FBI ज्वाइन करने का ऑफर मिला है। वो तुम्हें यूएफओ के सारे सीक्रेट्स बताएंगे। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, बिल्कुल। तुम कहाँ के लिए उड़ रहे हो? माफ करना, लेकिन तुम भाग नहीं सकते। यहाँ तक कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी तुम्हें अपने YouTube चैनल पर काम करना होगा। कम से कम नक्शा तो देख लो। ओह, ऐसा लगता है तुम उड़कर सीधे बर्मुडा ट्रायंगल आ गए हो। अफवाहों के मुताबिक यहाँ अक्सर प्लेन्स और शिप्स गायब होते हैं। आर्नोल्ड, तुम्हारे जेट विंग्स और कपड़े कहाँ गए? ऐसा लगता है अफवाहें सच थी और तुम भी गायब होने वाले थे। बर्मुडा ट्रायंगल में हो रही अजीब चीजों को साइंस नहीं समझती। हालांकि कुछ नॉन साइंटिफिक कहानियां हैं। उनमें से एक ये है कि यहाँ जो भी गायब होते हैं वो दूसरी मिलती जुलती दुनिया में चले जाते हैं। देखो, यहाँ सब कुछ थोड़ा अलग है। तुम इस कुत्ते को भी अजीब दिख रहे हो। जैसे कि तुम देख सकते हो, तुम्हारा घर भी काफी बदला हुआ है। मैं तुम्हें वहाँ सावधान रहने की सलाह देता हूँ। आर्नोल्ड से मिलो। ये है आर्नोल्ड, हालांकि दूसरी दुनिया वाला। वो तुमसे ज्यादा कामयाब है और स्टाइलिश मूछें भी हैं। और लगता है कि उसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आए। एक और थ्योरी है, बर्मुडा ट्रायंगल में जो भी कुछ हो रहा है वो एलियंस की वजह से होता है। और शायद वो व्हीकल्स को इंसानों की टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए ले जाते हैं या अपने म्यूजियम में रखने के लिए। जरा देखो तो उनके म्यूजियम में कितना सामान है। क्योंकि एलियंस को धरती के जीवों के बारे में अच्छे से नहीं पता, तो तुम्हें मशरूम के साथ रखा जाएगा। आर्नोल्ड, बुरा मत मानो, ये तुम्हारे हेयर कट की वजह से भी हो सकता है। तुम्हें ज्यादा देर के लिए बोर नहीं होना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, एलियंस अलग अलग कामों के लिए लोगों को उठाते हैं। तुम्हें प्रेग्नेंट होकर एलियंस के बच्चों को संभालना होगा। माफ करना आर्नोल्ड, लेकिन एलियंस को जेंडर के बारे में भी नहीं पता। क्या तुम आखिरकार जाग गए? लगता है इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से तुम बेहोश हो गए थे और कुछ अजीबोगरीब सपने देखने लगे। और इस काले पक्षी ने तुम्हें गलती से दुश्मन समझ लिया। जैसा कि मैंने कहा, साइंटिफिक नजरिए से बर्मुडा ट्रायंगल में कुछ भी अजीब नहीं होता। शांत हो जाओ आर्नोल्ड, यहाँ कोई प्लेन, शिप्स या लोग गायब नहीं होते। हाँ, अगर उनके जेट विंग्स का फ्यूल खत्म ना हो। वाओ आर्नोल्ड, बधाई हो, तुम मर गए और स्वर्ग में आ पहुंचे। आर्नोल्ड, लाइन में रहो और इंतजार करो जब तक तुम्हें सेंट पीटर अंदर नहीं आने देते। ओह, ये कितना बढ़िया है। हे वाओ, देखिए, क्या वो जॉन लेनन है? नहीं, रुकिए, वो बस जीसस है। और ये रहे वो। उनके बहुत सारे नाम हैं, क्रिएटर, जहोवा, ओडनाई, यावे, भगवान। ओ, वो सो रहे हैं। तुम्हें इन सारी चीजों से नहीं उलझना चाहिए। आर्नी, आर्नोल्ड, तुम क्या सोच रहे हो? तुम वहां नहीं जा सकते। ये पूरी दुनिया का कंट्रोल सेंटर है। कुछ भी मत छूना आर्नोल्ड। ओह, ये अच्छा नहीं हो रहा। पिछले कुछ सेंचुरीज में दुनिया में धर्म को लोग कम मान रहे हैं और भगवान, जो दुनिया में सबसे पॉपुलर हैं,
उनके भी बहुत हेटर्स हैं। तुम भगवान की जगह मत लो आर्नोल्ड। इंसान बहुत लालची है, वो ये रोल नहीं निभा सकता। इसके इतिहास में कई सारे एग्जाम्पल हैं और सब बहुत ही बुरी तरह खत्म हुए हैं। आर्नोल्ड रुको, ये कोई मजाक नहीं है दोस्त। बहुत बढ़िया, अब सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। कट्टर विश्वास से हमेशा ही दंगे फसाद होते हैं और अब न्यूक्लियर क्रूसेड शुरू हो गया है। आर्नोल्ड रुक जाओ, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? बिल्कुल सही वक्त पर। हे भगवान, गलत मत समझिएगा, पर भगवान का शुक्र आप यहाँ आए। आर्नोल्ड, लगता है तुम गए काम से।